वातवेदी अध्याय है। वातवेदी अध्याय के चरक के सूत्र चिकित्सा स्थान के सभी श्लोक हो गए हैं। अभी केवल वातरक्ता बाकी है और उसका अश्विनों पर सब उपलब्ध है। आप उसको सुनेंगे, रिपीट नहीं करना भी, तो उसको आप सुन सकते हो। और सुनने के बाद यदि कोई ऐसी चीज है कि जो समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे पूछ सकते हो। अभी ये संभव नहीं होगा कि प्रति आने वाले छात्र संख्या को प्रतिवर्ष नए आएंगे तो उनको पूरा का पूरा पढ़ाना शुरू से असंभव है। इसलिए सभी पुराने अध्याय अश्विनों पर उपलब्ध है, लगभग 250 के ऊपर है, तो वो आप सुन सकते हो। हमने अपतंत्र ये वातव्य देखे, इसमें अपतंत्र भी देखा था कि नहीं, मैं याद नहीं। अपतंत्र शायद नहीं देखा था, देखा था नहीं, क्योंकि अपतंत्र से बताता हूँ बाद में। ये अपतंत्र थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन करता है, संशय निर्माण करता है, असल में है क्या। इसलिए अभी हम पढ़ेंगे, उस पर चिंतन करेंगे और आगे फिर चिकित्सा में देखेंगे। यदा तु धमनी सर्वाः, यदा तु धमनी सर्वाः, सर्वाः बहुवचन है। श्लोक क्रमांक 51। कुपितः, कुपितः ये प्रथमा एक वचन है। कुपित शब्द का कुप धातु है और कुप कुप्यति चतुर्थ गण का धातु है। कुप कुप्यति यह विकरण है, तो उसका ये पास्ट पार्टिसिपल है। कुपित, कुप कुपित, ये पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल समझते हो ना, अंग्रेजी अंग्रेजी में चलता है गो वेंट गॉन, गॉन ये पार्टिसिपल है और ये विशेषण है, ये विशेषण है। कुपित ये विशेषण है। धातु को त लगाया जाता है और पास्ट पार्टिसिपल बनता है। कुपितो मारुतः, ये मारुत का विशेषण है। मारुतः कुपितः। अभ्येति, अभी उपसर्ग है, ई धातु है, गतिवाचक है, एति। परस्पैपदी एति। अब यदा, जब, सर्वाः धमनी एति, धमनी ही द्वितीय बहुवचन है। सर्वाः धमनी एति। जैसे यदि राम शब्द है तो रामम एति द्वितीय होती है। ऐसे धमनी शब्द का धमनी ही एति ऐसे होता है। सर्वाः धमनी अभी एति, सभी धमनियों में व्याप्त होता है। अभी व्याप्त होता है, एति गति करता है, व्यापक रूप में गति करता है सभी धमनियों में। सभी धमनियों में का अर्थ है मैक्सिमम धमनियों होता है। यहाँ धमनी शब्द का अर्थ वाहिनी है। धमनी शब्द का अर्थ वाहिनी है। वाहिनी सभी धातुओं की अलग अलग वाहिनी है और यहाँ पर धमनी शब्द का लिटरली मीनिंग नहीं रहना। धमनी का अर्थ स्पंदन करने वाला, गाना धमन्य,
तो रक्त वह रस वह के है। अन्यत्र धमनी शब्द आता है तो उसका अर्थ वहन करने वाला संस्था। वायु सृष्टि में, सृष्टि के निर्माण में ही वायु निर्माण हुआ है। ये वायु हवा नहीं है। जो पत्ते पेड़ पत्ते को हिलाते हैं उस अर्थ में ये वायु शब्द नहीं है। ये वायु शब्द सृष्टि में स्थायी रूप में जितनी गतियां हैं उन सबको वह धातु से उल्लेखित किया जाता है। वह धातु गतिवाचक है। वह गति गंधनयो हो, वह गति करता है, वह गतिवाचक है। इसलिए वह शब्द से उनको नाम दिया गया है वायु। वाति इति वायु, वाति इसका अर्थ है गति करता है, उसको वायु कहते हैं। तो गलती से, अज्ञान से हम वायु को ये वायु समझ रहे हैं जो पंखे से घूम रहा है या हवा चल रही है, वो नहीं है। ये वायु सृष्टि के निर्माण में, जिसको आप इटरनल कहेंगे, नित्य वायु है। इसका स्वरूप कैसा है? पृथ्वी घूमती है अपने एक्सिस के, कौन घुमाता है? कोई ये कर रहा है हवा को पाइप भर के, चलो घूमो, नहीं है ना। सभी ग्रह घूमते हैं अपनी कक्षा में, कौन घुमा रहा है? कोई किसी को फूक रहा है, चलो इधर से इधर से। और जब से उत्पन्न हुआ तब से इसका परिवहन की दिशा बदलती ही नहीं है, एक ही दिशा में कौन करता है उसका नाम। अपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पढ़ा है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन गति करता है केंद्र के पीछे, है कौन करता है? इलेक्ट्रॉन को कोई फूक रहा है गली में से, चलो नहीं। इन सबको गति कहते हैं, उसका नाम गति है। और ये गति करने वाला जिस शक्ति है उसको अचिंत्य शक्ति कहते हैं। और ये अचिंत्य शक्ति सृष्टि के निर्माण के साथ सृष्टि में निर्माण हुई है और वो मनुष्य में भी प्रेरित होती है। जैसे मनुष्य गर्भ अवस्था में प्राप्त होता है, वैसे ये गति भी उसमें अपने आप समाविष्ट होती है, क्योंकि सृष्टि में 24 घंटे जन्म से लेकर अंत तक, सृष्टि के जन्म से लेकर अंत तक चलती रहती है, गति है। इसको कहते हैं अचिंत्य वीर्य। ये शिरस्त्राण में इसके केंद्र है, शिरस्त्राण का केंद्र है। वहां से 72,000 करोड़, 72,000 करोड़ नाड़ियां पूरे शरीर में फैलती हैं और उनमें से ये वायु संचार करता है। वायु संचार करता है, इसका अर्थ यहाँ पर है ये इन नाड़ियों को संकोच विकास धमन ये गति निर्माण करता है, प्रेरणा देता है। तो अपना अपना काम करते हैं। उत्क्षेप अपक्षेप सरण पूर्ण स्पंदन विकास, ये गतियां वो करता है। ये करने वाला अचिंत्य वायु है, हवा नहीं है। शरीर में दो प्रकार की वायु कार्य करते हैं, एक अचिंत्य वीर्य, दूसरा पंचभौतिक वायु। प्राणवायु लेते हैं, उदान छोड़ते हैं, पंचभौतिक। अपान पंचभौतिक। इन प्राण के अतिरिक्त, उदान के अतिरिक्त और अपान के अतिरिक्त
भी ज्ञान, प्राण, उदान, अपान 5 वायु है। उनमें से केवल 3 2 प्रकार के हैं, पंचभौतिक और अचिंत्य वीर्य। यानी प्राणवायु भी अचिंत्य वीर्य है, प्राणवायु पंचभौतिक भी है, उदान भी अचिंत्य वीर्य है, उदान भी पंचभौतिक है, अपान भी अचिंत्य वीर्य है और अपान पंचभौतिक भी है। दोनों शरीर में कार्य करते हैं। क्लियर? धमनी का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर? वातवहन करने वाले अचिंत्य वीर्य का वहन करने वाले, स्पंदन पूर्ण आदि करने वाला अमूर्त है। इसको शरीर नहीं है, शरीर नहीं है समझने के लिए ट्वेल्थ पर क्या है, आपको पोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, पोलराइजेशन में समझ, इसमें क्या होता है, प्लस माइनस होता है ना, कुछ एक ऊपर आता है, एक नेक्स्ट होता है। थोड़ा स्टिमुलेट करो, प्लस ऊपर आता है, थोड़ा स्टिमुलेट करो, माइनस ऊपर आता है। ये भी रहती है प्लस माइनस, दो चीजें निगेटिव है जब समीप आती है, दोनों पॉजिटिव रही तो ऐसे हो जाता है, पढ़ा है ना। लेकिन इस प्रकार ये अचिंत्य यदि कहती है तो उसको प्लस माइनस को आकार कुछ क्या समझते हो आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इससे ये अचिंत्य वायु है, ये शरीर में कार्य करता है, यही हमारे हृदय को संचालित करता है। इसको व्यान करते हैं पूरे शरीर में। लेकिन इसी प्राण को भी स्थानानुसार नाम दिए गए हैं। ज्ञान शरीर में फैलने वाला, समान रसोधातु को विकसित शरीर में तैयार करने देने वाला, उदान शक्ति निर्माण करने वाला, अपान जो शरीर में अवांछित द्रव्य है उनको बाहर डालने वाला। इसलिए उदान का नाम भी अपान है। उदान नाम अपान है। देखिए चरक, शारीर, सूत्र, चार्य स्थान, श्लोक नंबर 70, चार्य स्थान अध्याय 1 श्लोक नंबर 70 70। और उसकी पंक्ति पहली टीका, पहला श्लोक है, पहला शब्द है, श्लोक नंबर 70 अध्याय 1 70, प्राणापानौ है। उसकी टीका देखो क्या, पहली पंक्ति, प्राण अपान इत्यादि, प्राण अपान उच्छ्वास निश्वास, उच्छ्वास निश्वास हो, क्लियर। निश्वास को उदान कहते हैं। क्यों? अंदर रखने से लाभ नहीं है, यदि रुक गया तो व्याधि करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, फूलना है बाहर। इसलिए अपान और पान, जिसका पान सेवन उचित नहीं है, छोड़ देना उसको। ये मैंने अपान बताया, जिसका पान नहीं किया जाता, ये संस्कृत की ये नहीं है कारण कि इसको अपान शब्द का विग्रह नहीं है, ये मैंने अपने ज्ञान के लिए किया है, समझने के लिए। उसका व्यवच्छेद ऐसा नहीं, उसका संस्कृत में भी भिन्न होता है। संस्कृत में उपसर्ग है और आन गति है, गतिवाचक है, इसलिए अपान। तो इस प्रकार इसमें कोई संशय अपन, अब श्वास के संप्राप्ति में, काश के संप्राप्ति में अपान शब्द आया है। श्वास के काश के, पता नहीं अष्टांग संग्रह में या अष्टांग हृदय में कहीं तो भी है।
और उसका अर्थ अपान, यानी अपान वायु पूर्व आता है, ऐसा किया है। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। शास्त्र समझने के लिए पूरा शास्त्र सब पढ़ना पड़ता है, संस्कृत आना चाहिए, तब इसका अर्थ होता है। इसलिए बहुत गलत अर्थ हमने लगाए हैं अब तक, लेकिन जब पढ़ोगे तो अपने आप समझ। तो यत् यदा तु सर्वाहा धमनी एति, कौन होता है? एति यानी गति करता कौन? कुपितः वायु यदा सर्वाहा धमनी। अब धमनी को, वो गलत होगा, लेकिन धमनी को तो समझ में आएगा द्वितीय आएगा, लेकिन वो गलत है। गलत योग्य ये है धमनी ही। तो धमनी में आता है, व्याप्त होता है, कुपित वायु है। तदा आक्षिपति, आक्षिपति यानी गति करना। आ उपसर्ग है, क्षिप धातु है, क्षिप क्षिप्यति चतुर्थ गण का धातु है, क्षिप क्षिप्यति गति करता है। कभी कभी झटके में करता है, कभी बिना झटके के धीरे धीरे, ऐसा नहीं करता है। तो कुछ लोगों को आदत होती है ना, हाँ, ये गति करता है। जैसे पिंडों में ऐठन आती है, ये भी गति है, ये भी आक्षेप है। सोए कभी, आप कभी शांत सोए हो गए तो अपने आप पैर यूं कभी खींच लेते हो, कभी पैर दूसरा खींच लेते हो, ये आक्षेप है। इसलिए आक्षेप का अर्थ झटके आना ये केवल नहीं है, एकमात्र नहीं है। विकृत गति करना, जो गति गति प्राकृत नहीं है, उसका कारण आक्षेप। मुहुर मुहुर बार बार। और यहाँ मुहुश्चरा फिर से एक बार आया, मुहुश्चरा, ये वायु का विशेषण है। ये बार बार गति करता है, इसलिए मुहुर मुहुर तदा आक्षेप, तदा आक्षेपात आक्षेपक इति स्मृतः। बार बार गति करता है, इसलिए उस व्याधि को आक्षेप का नाम दिया है। बार बार गति करता है, इसलिए उसको आक्षेप का नाम दिया है। और ये बार बार करता है, मुहुर मुहुर गति करता है। एक बार आके हो गया ऐसा नहीं है, जब तक संप्राप्ति है तब तक बार बार कर सकता है। इसलिए भूश्चर, भूश्चर मुहुः तद आक्षेपात आक्षेप कर स्मृता। बार बार आक्षेप उत्पन्न करता है, इसलिए इस व्याधि को नाम आक्षेप का नाम दिया है। इस आक्षेप के कुछ प्रकार हैं। आक्षेप यानी गति। अपतानक संज्ञ, सो अपतानक संज्ञ। 51 में क्या कहा है? आक्षेप पर। अब इसके प्रकार बता रहे हैं। सो, सो यानी वह, अपतानक संज्ञ, संज्ञ प्रथमा एक वचन, उसका समास संधि होकर संधि होकर ओ हो गया। शब्द का नियम है, विसर्ग का संधि होता है। कब होता है, कब कैसे होता है, वो आप पढ़ लो संधि के विभाग में। सहा जहां आता है वहां पर यहां आना चाहिए। जो, वो, जो गिर गया वो पतित है। इस प्रकार सहा यह पातयति अंतरा अंतरा, पातयति पत धातु है। ये पातयति प्रायोजक रूप है, गिराता है, गिरता है पतति।
गिराता है पातयति, ग्रहण करता है ग्रहति, ग्रहण करवाया जाता है ग्राहयति, समझे? पढ़ाता है पढ़ता है पठति, पठाता है पाठयति। सः अपतारकः, कौन? यह पातयति मुहुर्मुहुर्, जो बार बार पातयति, पातयति प्रायोजक रूप है, गिराता है। अंतरा अंतरा, बीच बीच में, समझे? अब इसमें आगे शब्द है कफान्वितो वृषम वायु, तासु एव यदि तिष्ठति। समझना बहुत आवश्यक है, संस्कृत समझना बहुत आवश्यक है। इसलिए संस्कृत कहीं ना कहीं क्लास लगा लो, अन्यथा चरक ट्रांसलेशन पढ़ के कुछ नहीं समझेगा। इसलिए संस्कृत आना अनिवार्य है, क्लास ज्वाइन कर लो, खुद चरक पढ़ सकते हो आप। कफ अन्वितो, कफान्वितो, कफ अलग शब्द है, अन्वितो अलग शब्द है, संधि हुआ है कफान्वित। अन्वित शब्द में अनु शब्द है और इत शब्द है। अनु यानी साथ में, ई धातु गतिवाचक है, और एक तो लगाकर उसको क्या किया है, पास्ट पार्टिसिपल। अन्वित साथ में जुड़ा हुआ है, पास्ट पार्टिसिपल। कौन जुड़ा है? कफः अन्वितः, कफ उसके साथ आया है, किसके साथ? वायु के साथ। कफान्वितः वायु, वायु प्रथमा एक वचन, कफान्वितः वायु, तासु सप्तमी स्त्रीलिंगी, तासु ये व्याधि का नाम है, अपतानक स्त्रीलिंग है, इसलिए तासु सप्तमी, उसमें, तासु वायु का विसर्ग है, उसका स बना है, वायु तासु। तासु शब्द में उकार है, आगे ए शब्द है, तो उसका ता सु का व बन गया, तास्व एव, तास्व एव यानी तासु एव, समझ रहे? तासु अपतानक में ही, वात जब अपतानक में, जब कफो साथ में रहता है जुड़ा हुआ, तब स दंडवत स्तंभयति, तो उसपे अपतानक के झटके जब आते हैं, तो ये खटका भिन्न प्रकार का होता है, एक गति नहीं होती है, दंड के समान स्तब्ध हो जाता है, ऐसे हो जाता है। उसको नाम अलग दिया है, उसको दंडापतानक कहते हैं, समझ रहे? एक अपतानक है मुहुर्मुहुर आक्षेपति पातयति, गिराता है, जब आक्षेप आते हैं तो आदमी गिर जाता है, और गिरने के बाद यदि इसमें श्लेष्मा का आवरण है, आवरण नहीं कहेंगे उसको, संसर्ग कहेंगे, तो शरीर स्तब्ध होता है दंड के समान, उसको भी दंड का दंडापतानक कहते हैं। एक व्याधि है जिसमें
ऐसे वन्य स्तंभ आपने देखा? ऐसे वन्य होते, ऐसे नहीं होते, ऐसे नहीं होते। स्तंभ है, कफावृत वायु है, संसर्ग है। वैसे अपना जो रीढ़ की हड्डी है, क्या कहते हैं उसको, रीढ़ की हड्डी कहेंगे, ये भी ऐसे स्टिफ हो जाती है, ऐसे नहीं कर सकता, ऐसे नहीं कर सकता, ऐसे नहीं कर सकता। उसको बॉम्बू स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। स्तंभ है, ये श्लेष्मा सहित है, संसर्ग है, श्लेष्मावृत है, तो उसको दंडापतारक कहते हैं। तासु एवं दंडापतारक। दूसरा, इसके बाद तीसरा, अनुग्रह तदा अत्यर्थम सो अन्नम कृच्छ्रात् निषेवते धनुस्तुल्यम नमेद्यस्तु धनुस्तंभ, धनुस्तंभ का। जहां पर धनुस्तंभ होता है, मन्य स्तंभ होता है, और शरीर टेढ़ा हो जाता है, वो भी स्तंभ है, वो भी श्लेष्मावृत है, उसको धनुस्तंभ कहते हैं। उसके दो प्रकार है, अंतरायाम बहिरायाम। धनुस्तंभ कहा। और इसमें स्नायु प्रतानम अनिलो यदा आक्षिपति वेगवान। वायु स्नायुओं को गति देता है, भगवान गति देता है, तब वो धनुस्तंभ होता है। आक्षिपति यानी गति करता है, आक्षिप का तो झटका मत लो, गतिवाचक है। तो आक्षिपति वेगवान, उसमें लक्षण है निस्तब्धाक्ष, आंखें टेढ़ी होती है, हनु स्तब्ध होते हैं, भग्न पार्श्व, या भग्न शब्द का अर्थ है वेदना युक्त, पार्श्व वेदना युक्त होते हैं। कफ का वमन होता है, क्योंकि कफ संसर्ग है। अभ्यंतरम धनुरिव यदा नमति मानव तस्य अभ्यंतर अयामह मारुतो कुर्तो बोली। और उसी के आगे बाह्यस्तयो प्रतानयो हो बाह्यायाम करोति च, बाह्यायाम करता है। तम असाध्यम बुधाः प्राहु वक्ष कटि ऊरु भंजनम, ये कठिन कहा गया। कफवित्तान्वितो वायु, वायु जब कफवित्तान्वित होता है तो भी ये करता है, और वो भी विशिष्ट अवस्था में कठिन है। ये हो गया। अब अगली पंक्ति महत्व की है, अगली पंक्ति महत्व की है। क्या लिखा है? कुरिया आक्षेप का, ये हो गया आक्षेप। अब आगे क्या लिखते हैं? तू, वो शब्द है, उसका ओकार का व बन गया, ऊ का व बनता है संधि में। तू अन्यम, तू में तू अलग निकाल दिया, और अलग निकाला, तू और अत्व, तो अन्यम दूसरा उनका पतारक है। ये हुआ दोषज। अब दूसरा कौन सा है? अभिघातयम, मार लगने के बाद होने वाला, ये आगंतु है, ये भूतज है, इसमें इन्फेक्शन होता है, इसमें जीवों का प्रादुर्भाव होता है, बैक्टीरिया का, वायरस का प्रादुर्भाव होकर ये आक्षेप करता है, ये दोषों को कुपित करता है, ये वायु को कुपित करता है। आगंतु दोष, आगंतु द्रव्य, इनको प्रवृत्त व दोषों को प्रकोपित करता है। अब ये कौन सा है?
ये गर्भिणी हो सकती है 50, 59। गर्भपात निमित्तश्च शोणित अतिश्रवाच्च अभिघात निमित्तश्च न सिद्ध्यन्ति अपतारकः। न सिद्ध्यन्ति का अर्थ नकारात्मक नहीं लेना, कष्टेन सिद्ध्यति, अल्पेन, कठिन है, कम लोग स्थित होते हैं, यानी अभिघात में भी वात प्रकोप होता है, और ये वात प्रकोप बैक्टीरिया के द्वारा होता है। आगन देखिए, चरक सूत्रस्थान, उन्नीस सात। आगम तो अन्वय च निजम विकारम, नहीं मिले, 7, 19 आगंतु अन्वेति निजम विकारम। निज विकार भी आगंतु होता है। आगे क्या लिखा? निजस तथा आगंतु। निज भी निज आगंतु होता है, आगंतु निज होता है। आगे क्या लिखा है? आगंतु प्रवृत्तः। यदि आगंतु बढ़ गया तो उसको निज विकार भी करता है। यदि इंफेक्शन बढ़ गया तो वात प्रकोप होगा, पित्त प्रकोप होगा, कफ प्रकोप होगा। शरीर में दोष होते हैं, होते ही है, वो कुपित होते हैं। इसलिए चिकित्सा किसकी करनी है? व्रण की तो करनी है, दोषों की करनी है। व्रण की चिकित्सा के साथ दोषों की भी करनी है, क्योंकि इन बैक्टीरियाओं ने दोषों को कुपित किया है। अब उसी अध्याय के पूर्व त्रिशोती अध्याय है। त्रिशोती अध्याय है, 20, श्लोक नंबर 7। अध्याय 20, सूत्रस्थान, श्लोक नंबर 7। आगुन्तैः यथापूर्वं समुत्पन्नो जगन् वातपित्तश्लेष्माणां विषमम् आपदे। आगंतुर्हि यथा पूर्वम समुत्पन्नो जगन्यम वातपित्त श्लेष्माणाम वयपसर्गम अत्यंतो। आगंतु अपना प्रभाव पहले करता है। गर्भिणी है, रक्तस्राव हो रहा है, आघात है, ये रक्त इन भूतों को प्रिय है। बैक्टीरिया, इसको हम भूत कहते हैं। भूत यानी भू धातु, उसका पास्ट पार्टिसिपल। भू यानी संभव, भू यानी जन्म, भू यानी उपस्थिति, भू यानी रहना, उत्पन्न होना। भू भवती, उत्पन्न होता है, और उसका त लगाकर पास्ट पार्टिसिपल किया, भूत यानी जिसका जन्म हुआ है, उसको भूत कहते हैं। इसलिए पंच महाभूत। वहां भूत का अर्थ आप ये नहीं लेते ना, पेड़ पे रहने वाला उल्टे पैर वाला भूत, वो नहीं लेते ना, वो तो महाभूत लेना चाहिए ना। नहीं, भूत क्या, तो हम यहाँ पर भूत ये लेते हैं, उल्टा पैर वाला, सफेद कपड़े वाला, पेड़ पे लटके वाला। इसलिए संस्कृत समझना आवश्यक है। शब्द के अर्थ बदलते हैं। यहाँ भूत शब्द का अर्थ है जिनका जन्म हुआ है, जो मरते हैं, तो भूत है। अब शरीर में जब भूत होते हैं तो उसका अर्थ क्या हुआ?
शरीर से छोटे होने चाहिए, शरीर से सूक्ष्म होने चाहिए। शरक लिखा है केचित सूक्ष्म अदर्शना, ऐसे भूत होते हैं कि जो दिखते ही नहीं है। अपादा वृत्ता सूक्ष्म अदर्शना प्रवेश करते हैं उसको। जिनसे रक्षा करनी है उनको राक्षस कहा जाता है। राक्षस की अर्थ क्या है? ये जो रक्षितव्या ते राक्षसा, इनसे रक्षा करनी है, इसलिए उनको राक्षस नाम दिया गया है। हम क्या कहते हैं राक्षस का अर्थ? दांत, बड़े बड़े दांत वाला, सिंह वाला, ऐसे नहीं। जिनसे रक्षा की जाती है, करनी चाहिए, उसको राक्षस कहते हैं। इसलिए उनको चरक में, सुश्रुत में राक्षसा कहा। वो प्रवेश करते हैं और वो दोषक का प्रकोप करते हैं। दोषक का प्रकोप होने से आक्षेप आते हैं। चिकित्सा किसी करनी है? पहले रब अभिघात की, उसके बाद दोषक की। तो गर्भपात निमित्त शोणित अतिश्रवाच यह अभिघात निमित्त यह न सिद्ध्यंति अपकारक। न सिद्ध्यंति का अर्थ क्या है? कठिन है। समझ गए? ये भी पातव्याधि है। अब इसको अधिक अच्छा समझने के लिए, अधिक तो नहीं लेकिन शास्त्र समझने के लिए, चरक पहले ये चरक है कि नहीं ना? इसका श्लोक नंबर सिद्धिस्थान अध्याय 9, सिद्धिस्थान अध्याय 9, श्लोक नंबर 12, 13, 14 और 15। सिद्धिस्थान चैप्टर 9 और 12 से लेकर 15 तक श्लोक। ये कर्नाटक में और केरल में, तमिलनाडु में हिंदी अंक गणना समझती नहीं। मैंने कहा फर्स्ट चैप्टर पहला अध्याय क्या होता है, अंग्रेजी में बोलो, इसलिए मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ा। अभी ऐसा हुआ, गणेश में भी एक लड़की चरक पढ़ने बैठी थी, उसका नाम, तो मैं कह रहा हूँ चरक सिद्धिस्थान अध्याय 29, मैंने 29 कहा, सर अंग्रेजी में बोलो 29, इसलिए मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ा। अब ये वो जुड़ गए हैं, उड़पी के लोग, दक्षिण भारत के लोग, मैसूर के, उड़पी के, बेंगलोर के लोग जुड़ते हैं, तो उनको अभी तो क्रुद्ध ही स्वै ही कोपने ही वायु, क्रुद्ध ही तृतीया बहुवचन, तृतीय का अर्थ समझते हो? करण में साधन, कारण, तृतीय वह कर्ता, द्वितीय कर्म, तृतीय साधन, चतुर्थी सम्मान, पंचमी भिन्न होना, छ अधिकार, षष्ठी अधिकार, सप्तमी अधिष्ठान। इतना ध्यान रखो। प्रथमा कर्ता, द्वितीय कर्म, तृतीय साधन, चतुर्थी सम्मान, सम्मान वगैरह देना, दान, सम्मान से देना दान, और पंचमी से विलग होना। एक पंचमी का दूसरा अर्थ है तुलनात्मक अध्ययन, ये इससे बड़ा है। पंचमी का प्रयोग होता है। पंचमी का प्रयोग करण के अर्थ में भी होता है कभी कभी, इसलिए पंचमी कहने के बाद दो अर्थ लेना है, जिसके कारण और जिससे विलग होना, इस अर्थ में। षष्ठी अधिक बिलोंगिंग, सप्तमी प्लेस, अधिष्ठान, इस अर्थ में।
अब यहाँ पर क्रुद्धः प्रथमा, मैं प्रथमा बोलूंगा, क्या समझे आप? कर्ता। क्रुद्धः स्वैः तृतीया, क्या हुआ? तृतीया। स्वैः एक उपनयः का विशेषण है। उपनयः हेतु, कोपन का अर्थ है हेतु। स्वैः कोपनैः अपने हेतु से, समझ गए? स्वैः कोपनैः अपने हेतु से। वायु के हेतु क्या है? अतिलंघन, उपवास, अतिवमन, अतिविरेचन, तिक्त कटु कषाय, वेगावरोध, बराबर है? स्वयं कोपनैः, स्वयं कोपनी कहने का अर्थ यह है कि कभी कभी वायु अपने हेतु के बिना भी कुपित होता है, जैसे बैक्टीरिया ने किया, जैसे अमावरोध ने किया, जैसे वेदावरोध, श्लेष्मा ने अवरोध किया, आमो ने अवरोध किया, इसलिए स्वयं कहना पड़ा है। स्वयं कोपनैः वायु स्थानात् पूर्वम प्रपद्यते। अब स्थानात् पूर्वम का अर्थ क्या ले गया? विचित्र प्रश्न हो। स्थानात् पूर्वम प्रपद्यते, ऊर्ध्वम का अर्थ ऊपर। वायु का स्थान क्या है? पूरा शरीर है। यदि आप विशिष्ट वायु कहेंगे तो उसका स्थान है, प्राण कहेंगे तो उसका स्थान ऊर्ध्व है, बराबर। और अपान कहेंगे तो उसका स्थान अधो है। समान कहेंगे तो, अब समान कुपित होकर ऊर्ध्व गया, समझ सकते हैं। अपान कुपित होकर ऊर्ध्व गति गया, समझ सकते हैं। प्राण कुपित हो गया, ऊर्ध्व गति गया, उसका अधिकारी अधिष्ठान ही वो है ना। फिर क्या अर्थ लेंगे आप इसका? स्थान शब्द का अर्थ है प्राकृतावस्था। स्थान यानी प्राकृतावस्था। निकालिए चरक, सूत्रस्थान, अध्याय 20, 20। चैप्टर 17, श्लोक नंबर 112। चैप्टर 17, श्लोक नंबर 112। वहां पर स्थान शब्द है क्षयम, क्षय स्थानम, वृद्धिश्च, त्रिविधा गति, बराबर है? उसकी स्थान की टीका है, देखो। स्थानस्तु स्थानम स्व मान अवस्थानम, अपने प्राकृत स्थिति में रहना। और इस प्राकृत स्थिति में क्षीण होना या वृद्ध होना, इसको कहते हैं प्रकोप। प्रकोप की व्याख्या क्या है? प्राकृत अवस्था से क्षीण होना या वृद्ध होना, यह प्रकोप है। आपको क्या पढ़ा गया मुझे पता है, प्रकोप से इसको भाष्य नहीं करूंगा मैं, उनको पढ़ना ही नहीं है, मैं क्या करूं? चरक पढ़ना ही नहीं है, पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो। प्रकोप क्या है? प्राकृत अवस्था से क्षीण होना या वृद्ध होना या दुष्ट होना, यह प्रकोप। अब स्थानात ऊर्ध्व यानी बढ़ गया। ऊर्ध्व गति वाचक है ना, प्लस वाचक है। ऊर्ध्व यानी प्लस वाचक है, निम्न यानी वाचक है। स्थानात ऊर्ध्व प्रपद्यते यानी
अपने स्थान से ऊपर चला गया? नहीं, प्राकृत अवस्था से बढ़ गया। इसलिए वृद्ध ही स्वयं उपनय ही वायु वृद्ध स्व स्वयं ही उपनय ही स्थानात ऊर्ध्वं प्रपद्यते, ओपन द्रव्यों से कुपित हुआ है। समझ गए? आयुर्वेद समझना कितना कठिन है, कौन पढ़ाएगा इतना? संस्कृत पढ़े बगैर, और नहीं पढ़ेंगे तो है नहीं, कुछ नहीं। एक भी रोग ठीक नहीं होता। मैं कहता हूँ मॉडर्न मेडिसिन से एक भी रोग ठीक नहीं होता, आयुर्वेद से सभी रोग ठीक होते हैं। ये मैं कहता हूँ। कौन कहता है नहीं होता है? मैं कहता हूँ होता है। मुझे एक व्याधि बताओ मॉडर्न मेडिसिन का, सिवाय इन्फेक्शियस डिसीज, पूरा ठीक होता है। पूरा ठीक होता है, दोबारा औषध देने की जरूरत नहीं है। कोई है? बार बार होता है, स्टेरॉइड लेने पड़ते हैं। एक्जिमा नहीं होता है, राइनाइटिस नहीं होता, रनिंग ऑफ द नोज नहीं होता है, सालों साल चलता है। अर्टिकेरिया नहीं होता, स्टेरॉइड देने पड़ते हैं। हम सभी ठीक कर सकते, बस शास्त्र समझना चाहिए। तो स्थाना उधम पकड़ देते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? अपने स्थान से और चला, ऊपर चला गया? नहीं, प्राकृत अवस्था से प्रकुपित हो गया। अब पीड़यन हृदय, पीड़यन हृदय, शिर शंख उच पीड़या, किस किसकी पीड़ा की है? हृदय, दूसरा शिर, तीसरा शंख। इन प्रदेशों में इनको पीड़ा दी है। इसका अर्थ क्या हुआ? वायु जब कुपित होता है, इसका अर्थ है वायु शिर पीड़यन, यानी शिरस्थान में आश्रय किया है विकृत वायु ने। हृदय पीड़यन, हृदय में आश्रय किया है। शंखु पीड़यन, आश्रय किया है। आश्रय किया है का अर्थ क्या है? आश्रय किया है का अर्थ क्या है, ये आपको समझना है। वायु आश्रय करता है, इसका अर्थ आपको समझना है। निकालिए चरक, सूत्र स्थान, अध्याय 12, श्लोक नंबर 7। मिला? 7 श्लोक मिला? 7 श्लोक से, श्लोक में लघु रुक्ष, रुक्ष से प्रारंभ है। रुक्ष, खर, लघु वगैरह वगैरह है। 7 6 शब्द है। लघु, रुक्ष, लघु, खर, परुष, विशद, सुशील। आगे लिखा है कराणी शरीराणाम, लिखा है कराणी शरीराणाम। शरीराणाम षष्ठी है, विलोम। रुक्ष कराणी, क्रू धातु है, करना, क्रिया करना। जो करता है उसको कर कहते हैं। कुंभकर, सुवर्णकार, ये कर है। रुक्ष कर, रुक्ष करने वाला। किसको? शरीर को। रुक्ष कराणी शरीराणाम, खर कराणी शरीराणाम, विशद कराणी शरीराणाम, परुष कराणी शरीराणाम।
लघुकराणि शरीराणाम, शीतकराणि शरीराणाम। यानी आपने जो हेतु सेवन किए हैं, जागरण किया है, अति शीतकाम प्रवास किया है, परिणाम क्या हुआ? शरीर के सभी स्रोतस, सभी धातु, सभी हातस, आशय, इनमें इन गुणों की निर्मिति होती है। जो हेतु है, जागरण है तो रुक्ष करेगा, उपवास किया तो लघु गुण करेगा। इस प्रकार धातुओं में रुक्षादि गुणों की निर्मिति होती है शरीर में सभी। और एक बार आपने रुक्ष का प्रारंभ किया, सभी जगहों से वो शरीर में फैलता है। जो भी आप तिक्तरस लोगे, आपने तिक्तरस लिया शमन के लिए, वो उसका पाचन होता है। पाचन होने के बाद पूरे शरीर में जाता है, और जहां भी व्याधि है वहां काम करता है कि नहीं? त्वचा में तो काम करता है, त्वचा में, पैर में है तो भी काम करता है, शरीर में है तो भी काम करता है। इसका मतलब अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ, रस, शरीर का आहार रस परिणत होने के बाद पूरे शरीर में काम करता है। यदि आपने लघु आहार किया, वृक्ष आहार किया, वो क्या करेगा? पूरे शरीर में अंशात्मक चूर्णों, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। यदि आपने सातत्य किया तो, सातत्य ने कंटिन्यू किया और डेली किया, लगातार किया, तो परिणाम क्या होगा? एक जगह होगा, सारे शरीर में होता रहता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वो ये नहीं कहेगा मैं शरीर में नहीं जाऊंगा, मैं हृदय में नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं कहेगा। तो ये परिणाम पूरे शरीर में होता रहता है। इसलिए वृक्ष कराने शरीरानाम, खर कराने शरीरानाम। यहाँ वायु को कुछ भी नहीं हुआ है। किसको हुआ है? शरीर को हुआ है। वायु को कुछ भी नहीं हुआ है। क्यों? वायु को शरीर ही नहीं है, अचिंत्य वीर्य है और शरीर ही है। दिशा, काल, आकाश, आत्मा, इनमें शरीर नहीं है। फिर भी है कि नहीं? अस्तित्व है कि नहीं? वैसे ही वायु में अस्तित्व है, शरीर नहीं है। उसका परिणाम अपने को होता है कि नहीं? होता है। क्या होता है? इसके गुण है, लघु वृक्ष खर परुष विषद। जिन जिन गुणों का आप सेवन करेंगे, उन गुणों से शरीर में, धातुओं में सर्वत्र अंशात्मक सूक्ष्म परिणाम होते रहेगा। यहां तक समझ में? वायु प्रकोप होता है में क्या होता है? शरीर वृक्षादि गुणों से युक्त होता है। ये पहली अवस्था है प्रकोप की, प्रथम अवस्था। आगे पढ़ो। तथा वीरेषु शरीरेषु है, तथा विध, तथा विध, जैसे हेतु है उस प्रकार का, जैसे हेतु है उस प्रकार का। तथा विध शरीरेषु सप्तमी है, तथा विदेशु शरीरेषु। अभी क्या लिखा है? वायु आश्रयम गत्वा। अब यहाँ पर वायु शब्द से वायु को तो पूर्ति नहीं है, वो कहाँ रुकेगा? यहाँ अर्थ है, वायु जिनको लेकर जा रहा है, किसको लेकर जा रहा है? रस, रक्त, मांस, मेद, अपने अपने क्षेत्र में उनके स्रोतों में प्रवास कर रहा है। अपने अपने स्रोतों में, एक जगह थोड़ी प्रवास करता है वायु, अपने सभी स्रोतों में करता है। अब ये प्रवास में जिस स्रोतस में जो धातु वहन कर रहा है, गति कर रहा है, वो रुकना, उसके परमाणु रुकना, इसका नाम है आश्रयम गत्वा। संस्कृत में, साहित्य में नामकरण की पद्धति जो है,
वो इस प्रकार की है, जो वह के ले जा रहा है उसके साथ जो जा रहा है वो रुक गया तो भैया कहीं वायु रुक गया। पद्धति है, जैसे हम लोग सुबह सूरज को देखते हैं, सूरज ऊपर आ गया, फिर हम उठते हैं, चलो सूरज ऊपर आता है या हम पलटते हैं? हम पूर्व दिशा की ओर आ रहे हैं ना, हम कहते क्या है, इसको कहते हैं गुणारोप। हम सूरज के सामने आए हैं, हम क्या कह रहे हैं, सूरज सामने आए हैं। यहाँ वायु रुकता है का अर्थ क्या है, वायु जिनको लेके जा रहा है वो रुकते हैं। वो कौन है, वो श्लेष्मा हो सकता है, मांस धातु हो सकता है, रस हो सकता है, रक्त हो सकता है, लसिका हो सकती है, शुक्र हो सकता है, बीज हो सकता है, स्वेद हो सकता है, उनके परमाणुओं को रोकता है। तथा वीर शरीरेशु आश्रयम गत्वा, शब्दाया आश्रय, शब्दाया आश्रय किसने किया, वायु ने किया। अर्थ क्या हुआ, वायु जिनको सूक्ष्म परमाणुओं को लेके जा रहा है, ऐसे परमाणु वृक्ष परुष विषद खर शरीर में कहीं ना कहीं रुकते हैं। कल्पना करिए, आप स्नेहन करते हैं, स्नेहन करके श्लोक देते हो, क्यों करते हो उसको, दोषों को विलयित करने के लिए, इसके साथ शरीर को स्निग्ध करने के लिए। शरीर स्निग्ध हुआ तो दोष अपने आप पुष्ट में आना शुरू हो जाएंगे। यानी अर्थ क्या हुआ, श्रोतस में दोषों का प्रवास सम्यक हो, इसलिए आवश्यकता क्या है, स्निग्ध लक्षण मृदु, इन गुणों की आवश्यकता है। इसके विपरीत गुण है तो क्या होगा, आराम से नहीं निकलेंगे, रुकते रुकते हैं। रास्ता एकदम साफ है, गाड़ी कैसी जाती है, साउंड प्लस जाती है ना। और वही यदि ऐसा हो तो 40 20, 40 20 बस। और बहुत ही खड्डा बनाया तो गाड़ी उसमें गिर जाती है। उन्हें वायु को प्रवास के लिए कैसा वायु चाहिए, स्निग्ध लक्षण उपचित बलवान, उपचित बलवान, विकसित। और जो यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसका उल्टा हो गया, खर पुरुष विषद सुशील। तो ये अभी प्रवास जो कर रहे हैं अणु, ये वहां रुक रहे हैं, आश्रय भी रखवा। अब एक रुकता है क्या, एक रुकने के बाद दूसरा भी कहीं ना कहीं रुकेगा ना, बाजू में दूसरा ऑर्डर है, पूरा शरीर ही वृक्ष हुआ है। ऐसे इसको कहते हैं एक के ऊपर एक के ऊपर एक अणु, दो अणु, तीन अणु, चार अणु, 100 200 1000 आश्रय गत्वा अप्यायमाना, आगे शब्द है अप्यायमाना है, अप्यायना। इसकी टीका देखो, अप्यायमाना इति, अप्यायमाना इति चीयमाना। ची यानी बोला, इकट्ठा होना, ची धातु है, ची धातु नु उपकरण लगता है, उपकरण है। चिन्वाना, चिनोति उपचीयमाना, चीयते, यह उपकरण चीयते। तो अब एक अणु, दो अणु, तीन अणु, चार अणु किसके, रस के, रक्त के, मांस के, अथवा दोषों के, दुष्ट दो धातुओं के, दुष्ट धातु, रस दुष्ट हुआ, रक्त दुष्ट हुआ, मांस दुष्ट हुआ, रुक सकते हैं। प्राकृत भी रुक सकते हैं, प्राकृत रस, प्राकृत रस, प्राकृत मांस, प्राकृत में भी रुक सकता है, रास्ता खराब है तो। ये कोई जरूरी नहीं है
ट्रेन में रुक सकती है, प्लेन में रुक सकता है, सब रुक सकते हैं, इसलिए इसी का नाम आश्रयत्व है। अब जहां ये आश्रय करते हैं वहां व्याधि करते हैं। अब क्या अर्थ हुआ इसका? वृद्धि स्वैः वृद्धः स्वैः कोपनैः वायु स्थानात् ऊर्ध्वं प्रपद्यते। समझ गया? अब क्या हुआ? पीडयन हृदय, अर्थ क्या हुआ? हृदय में ख वैगुण्य यानी वृक्ष परुष विशद गुणों के निर्माण हुआ है, वहां भी प्रवाही धातु के अंश परमाणु रुकना प्रारंभ हो गया है। हृदय पीडयन, मूल अर्थ मूल सूत्र में, मूल अध्याय पेज नंबर 718, 718, सिद्धि स्थान अध्याय 9 श्लोक नंबर 12, पेज नंबर 718। पेज निकालो सीधा 718। क्रुद्ध स्वयं कोपने ही वायु स्थानात् उदम प्रबोध्यते पीडयन हृदय। समझ गए? हाँ। पीडयन शिरः, पीडयन शंखौ, धनुर्वत नमयेत गात्रम। अब इन अवयवों में आश्रित हुआ तो नमयेत गात्रम, गात्रों को गति निर्माण करता है। कुपितो अभ्येति मारुतः, वहां पर शब्द भिन्न है, वहां धमनी है, धमनी के साथ और एक शब्द है, वो क्या है? धमनी के साथ ठीक है। तो धमनी धमनी अधोगमा, धमनी ऊर्ध्वगदेगा प्रकुपितो वर्तस्व सन्निपन्नन नहीं, गलत है, गर्भपात पश्चात। स्नायु प्रतानम, स्नायु प्रतानम अनिलो, देखो श्लोक क्रमांक 55 में है, 55 में स्नायु प्रतान है। तो स्नायु प्रतानों में गति निर्माण करने वाला केंद्र सिर में है, इसलिए सिर पीड़यन शंखौ च पीड़यन हृदय च पीड़यन। धनुर्वत नमयेत गात्राणि आक्षिपेत मोहयत पदा। पहला क्या शब्द है? धनुर्वत नमयेत गात्राणि, ये धनुस्तंभ हुआ। आगे गात्राणि आक्षिपेत, गति करता है, झटके आते हैं, वो आ गया। तीसरा स्तंभन करता है, वो भी आ गया, आगे पढ़ेंगे फिर। नमयेत आक्षिपेत उच्छ्वास विरोधे रुक्षेण उस्वते स्तब्धाक्षा निमेन कहा। अब यहाँ पर वृक्षेण उश्वसति स्तब्धाक्षो ध्वनिमेलकः कपोतवे कुजेच निस्संज्ञो सो अपतंत्र, इसमें निस्संज्ञ होकर गिर जाता है। एक धनुवन नमयेत निस्संज्ञ होकर गिर जाता है, यह अपतंत्रक है। इन दोनों में
दृष्टि संस्तंभ्य संज्ञा भत्वा कंठेन पूजति सो अपतंत्र का। पहला हुआ धनुर्वेदमयन गात्रम, दूसरा हुआ अपतंत्र का। अब यहाँ पर दंडापताल का वर्णन नहीं है, दो का तो है। अब ये चिकित्सा का अध्याय है, वो निदान का था, वो निदान का था, ये चिकित्सा का है। अब यहाँ पर चिकित्सा का प्रारंभ उन्होंने किया है। संप्राप्ति बताइए, यहाँ संप्राप्ति कैसी बताइए? अधिष्ठान का है। अधिष्ठान कहाँ है? हृदय, चिरा, अंक, इनमें पीड़े दोष वहां गए हैं। वायु वहां आश्रित हुआ है और वायु के साथ दोष भी वहां गए हैं, या तो श्लेष्मा, या तो पित्त, या तो रक्त, या तो धातु वहां गए हैं और उन्होंने व्याधि किए हैं। व्याधि कौन सी हो सकती है? अर्बुद, शोथ, विद्रधि, ग्रंथि, रक्त ग्रंथि, मेद ग्रंथि, क्षय, धातु क्षय, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, इसमें संप्राप्ति इसमें आ जाती है। अब इसका परिणाम अब आगे लिखते हैं। अब एक नमयेच आक्षेपेच उच्छ्वासम निरुद्धि एक शब्द है, उच्छ्वासम निरुद्धि च, उसको ब्रैकेट किया है संपादक ने। क्यों? कि ये मूल चरक में नहीं है, ताड़पत्र में ये नहीं है। तो ताड़पत्र में क्यों नहीं है, बात बताऊंगा। अब आगे क्या लिखता है? हृदय मुक्त कपोत एवं पूजे च, कपोत के समान आवाज करता है। कपोत ने एक ये दिया उदाहरण, दूसरा भी आवाज कर सकता है, गुरगुर कर सकता है। तो कपोत को निस्सौद्य है, निस्सौद्य होता है। क्यों? सभी इंद्रियों में व्याप्ति हुई है दोषों की। इंद्रिया सिर में है ना, सभी इंद्रिया सिर में है, उनमें आवरण आ गया। निस्सौद्य, स्पर्श नहीं समझता, प्रकाश नहीं समझता, रस नहीं समझता, आवाज नहीं सुनता, इसलिए संप्राप्ति शिरस्त है। ये चरक ने बताया है, सुश्रुत ने नहीं बताया। इसलिए अध्ययन करते समय चरक, सुश्रुत, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह, काश्यप सबका अध्ययन करना, अपने जीवन में सभी ग्रंथों का अध्ययन करना है। अब उच्छ्वासम निरुद्धि, रुचिरेण उच्छ्वसति, इसको ब्रैकेट नहीं किया है। रुचिरेण उच्छ्वसति, श्वास प्रश्वास कट्टाई से करता है। और निस्सौद्य अपतंत्र कहा, दृष्टि स्तब्ध होती है, संज्ञा कंठ कंठित होगा। ये हो गया, ये संप्राप्ति हो गई। संप्राप्ति समझ गए? सभी आक्षेपक की संप्राप्ति व्याप्त है। अब यहां पर अग्निवेश, अत्रेय, इनका अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव उन्होंने यहां नमूद किया है। क्या लिखा है? हृदय मुक्ते नरः स्वास्थ्यम याति, हृदय मुक्ते नरः स्वास्थ्यम याति। यहाँ हृदय शब्द का अर्थ है शिरस्थान, संप्राप्ति का स्थान, उसको भी हृदय कहा जाता है। हृदय मुक्त यानी दोष मुक्त हो गया। याति स्वास्थ्यम, वृत्ते पुनः, यदि फिर एक बार तो दोष वहां रुक गए तो फिर आता। इसलिए बार बार आक्षेप आते हैं, मुहुर मुहुर, यानी आप दोषों की चिकित्सा नहीं करोगे तो दोष बार बार यहाँ बैठने वाले हैं।
आप केवल स्थानिक चिकित्सा करोगे, नस्य दोगे अथवा और कुछ चिकित्सा करोगे, एंटीस्पाज्मेटिक दोगे, तब तक दोष शरीर में है, तब तक व्याधि आए, तब तक व्याधि वेग करते करेंगे। इसलिए वृद्धि मुक्ति का अर्थ, यदि संप्राप्ति होना बंद हो गया तो ये ठीक होगा। और मुक्ति का दूसरा अर्थ है दोष कभी रुके, निकल आगे चले गए, ठीक हो गए। दोष रुके, अटैक आया, निकल गया, ठीक हो गया। इसलिए गते वेगे भवेत स्वास्थ्य, याद है, अर्जित में आया है, गते वेगे भवेत स्वास्थ्य, अर्जित में लिखा हुआ। तो पृष्ठेन स्वचति, हृदय मुक्ते नरम स्वास्थ्य, नरः स्वास्थ्यम याति, हृदय मुक्ते सप्तमी, हृदय सप्तमी, मुक्ते सप्तमी, हृदय मुक्ते नरः स्वास्थ्यम याति। हृदय वृते, हृदय फिर से आवृत हो गया, पुनः मोहम याति, याति शब्द का प्रयोग 2 बार करना है, पुनः मोहम याति। इसको अपतारण कहा गया है। समझ गए? अब चिकित्सा में क्या लिखा है? श्वसनम, श्वसनम का अर्थ श्रोतो, श्वास व श्रोतस, श्वसनम कफवाताभ्याम, श्वसनम कफ वात, ये 2 है ना। राम शब्द है, उसका भ्याम कहाँ आता है, याद है? तृतीय रामेण रामाभ्याम द्विवचन, रामेण रामाभ्याम 2 है भ्याम, यहाँ पर 2 है। कौन 2 है? कफवाताभ्याम द्विवचन, पुल्लिंग, द्वितीय, तृतीय, द्विवचन। करण साधन, कफवाताभ्याम रुद्धम, रुद्ध रुद्ध धातु है, रुद्ध यानी रोकना। और रुधिर को रुधिर कहा जाता, क्यों? वो रुकता है, उसकी गांठ बनती है, स्कन्न होता है, इसलिए उसको रुधिर कहा गया है। रुद्धति रुदति इति रुजिरः। अब ये रुद्धम, रुद्ध ये पास्ट पार्टिसिपल है, रुद्ध, रुदति, रुद्धति ये क्रियापद है, और रुद्ध ये पास्ट पार्टिसिपल है। रुद्धम, श्वसनम, रुद्धम, किससे? कफवाताभ्याम, ये मोक्ष है, ये मोक्ष है, आज्ञा है। वि उपसर्ग है, और मुख धातु है, तो मोक्ष है, तो उसका बनता है मोक्ष, मुक्ति। श्वसनम कफवाताभ्याम रुद्धम, तस्य मोक्ष, उसका मोक्ष करो, यानी यह अवरोध दूर करो। श्वसन में जो अवरोध है, कंठ में जो अवरोध है, वो दूर करो। कैसे करोगे? तीक्ष्ण ही प्रथम नहीं ही, तीक्ष्ण प्रदान देकर उसको जगाओ, तीक्ष्ण प्रदान देकर उसको जगाओ, श्लेष को निकालो। शिरस्थान में जो दोष बैठे हैं उनको चलित करो, तीक्ष्ण प्रदान देकर। तीक्ष्ण प्रथम नहीं ही मुक्तासु, तीक्ष्ण प्रथम देने से श्वसन और शिरस्थ संप्राप्ति मुक्त होने के बाद संज्ञाम विन्दति, संज्ञा ज्ञान, ज्ञान ग्रहण शक्ति, संज्ञा विन्दति, विंद प्राप्त होना, ज्ञान होना, विन्दति ज्ञान प्राप्त होता, यानी संज्ञा व स्वतः कार्य करना प्रारंभ करता है। कब? तीक्ष्ण प्रथमन देने के बाद। अब वापस पानी को क्या करते हो? अमोनिया सुंघाते हो ना, चरक है, नाम नहीं लिखा अमोनिया का, तीक्ष्ण ही प्रथम है।
जैसे स्पाजम कम होगा, आक्षेप कम हो जाते हैं। स्पाजम होने का कारण स्पाजम है, रेस्पिरेटरी स्पाजम से आक्षेप आते हैं। ये आप बताना चाहिए, इसकी प्राथमिक चिकित्सा है, तत्कालीन चिकित्सा है। अन्य चिकित्सा कल देखेंगे, तो यानी सोमवार को अगली चिकित्सा। इस अवस्था में चिकित्सा क्या करना है, हमें करनी होनी चाहिए। एक तो ये चिकित्सा तात्कालिक है, अत्ययिक है, ये तो करनी है। ये करने से क्या हुआ, जब गया व्याधि वैसे ही है। मॉडर्न मेडिसिन क्या करता है, क्या करता है, इसको सोने की दवा देता है, जागरूक होना ही नहीं, स्टिमुलेट होना ही नहीं, डिप्रेस कर देता है। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम चिकित्सा करेंगे, ठीक होते हैं। धन्यवाद। बोलो, कुछ प्रश्न है तो पूछो।